ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक आप सभी का मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी साथियों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज का वीडियो वृषभ राशि 2025 वार्षिक राशिफल के लिए विशेष इसलिए है, बृहस्पति और शनि मानो जितना कुछ आपने गंवाया है शायद उससे दुगना आपकी झोली में भरने आए हैं। साथियों, वर्ष का समय बहुत बड़ा होता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु आपके बहुत काम आने वाला है। ज्योतिष सूत्र कहता है, लंबे समय का राशिफल कथन मंदगामी चलने वाले ग्रह जैसे शनि 2.5 वर्ष, बृहस्पति 1 वर्ष, राहु और केतु 1.5 वर्ष एक ही राशि में गोचर करते हैं। मैं वार्षिक राशिफल आधार कुंडली के सहारे सामान्य परंतु प्रमुख व महत्वपूर्ण ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों का विश्लेषण करने वाला हूँ। साथियों, मेरा अपना यह मानना है, ज्योतिष वेदों का नेत्र है और फलित ज्योतिष उस नेत्र की ज्योति है। इसके गहन अध्ययन, ज्ञान और अनुभव से ज्योति को जानने वाले को ही ज्योतिष कहा जाता है। सौर मंडल में वर्तमान चलने वाले विभिन्न ग्रहों अंतर्गत हलचल के अनुसार ही ज्योतिष अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इन्हें वेदों की आग भी कहा जाता है। आप इसे लग्न कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। साथियों, वृषभ राशि स्त्री जाति, भूमि तत्व, शीतल स्वभाव, वात प्रकृति की होती है और शुक्र इसका स्वामी है। यह दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। वृषभ राशि के व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव थोड़ा सा स्वार्थी होता है। सोच समझकर काम करने वाले और सांसारिक कार्यों में दक्ष रहते हैं। व्यक्ति दृढ़ स्कंद वाला गौर वर्ण से संबंधित होता है। यह अपनी जीवन ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी धुन के पक्के एवं कामी होते हैं। अपनी हट पर ये दृढ़ रहते हैं। इनमें शासन करने की क्षमता होती है। जब भावुक हो जाते हैं तब इन्हें अनुचित कार्य पर पछतावा भी होता है। इनकी हंसी लुभावनी होती है। वैसे स्वार्थी तो होते हैं परंतु अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान कभी नहीं करते। इनमें कुछ झगड़ने की कला भी पाई जाती है। शनि का मनुष्य के जीवन पर 60 से 70% शुभ अशुभ प्रभाव रहता है। भाग्येश व राजेश शनिदेव वृषभ राशि के दशम भाव की अपनी कुंभ राशि में स्वग्रही होकर 29 मार्च तक स्थित रहेंगे। यहाँ पर शनि शुभ फल ही प्रदान करेंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। 29 मार्च को रात 9:42 पर शनि लाभस्थान की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ शनि 2.5 वर्ष तक परिभ्रमण करेंगे। साथियों, असल में शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में स्वग्रही होकर केंद्र में शश नामक राजयोग बना रहा है। यह योग आपके लिए फलदायी साबित होगा। कुंडली में शनि की ये अवस्था शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कुछ प्रसिद्ध कहावतें हैं जैसे रोडपति से करोड़पति, गरीब से अमीर या फिर रंक से राजा। यही अद्भुत बदलाव शनि आपके कार्यक्षेत्र और जीवन में करने की क्षमता रखते हैं। अनजाने व बेगाने व्यक्ति को अपार यशस्वी मिनटों में बना देता है। राजा तुल्य ऐश्वर्य भोग मिल सकता है। इसका अनुभव कुछ हद तक आपको इस काल में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो 29 मार्च तक आप अनुभव करेंगे। इस समय आपको पिता का सुख व सहयोग मिलेगा। आपके कार्य व्यापार क्षेत्र में भाग्य शक्ति बल से बहुत सम्मान प्राप्त होगा। आप कर्म का उचित पालन करते हुए आस्तिक जन के रूप में सिद्ध होंगे। शनि यहाँ से व्यय भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को समान रूप से प्रभावित करेंगे। किसी न किसी कारण अपने अतिरिक्त खर्चों में कमी अनुभव करेंगे। बाहरी स्थान से
व्यावसायिक संबंध लाभदायी नहीं रहेंगे। किसी न किसी प्रकार हानि की संभावना उत्पन्न होगी। माता सहित अपने घर परिवार का सुख सहयोग कुछ कम ही मिलेगा। आप इससे असंतुष्ट महसूस करेंगे, परंतु व्यक्तिगत रूप से दैनंदिन जीवन प्रसन्न जरूर रहेंगे। इस काल में दाम्पत्य जीवन में आप अवश्य भाग्यवान साबित होंगे। वैसे आप भौतिक उन्नति के प्रयास में कार्य साधन की कोशिश जरूर करेंगे। आपको बड़े व्यापार, व्यवसाय और उससे जुड़े कार्यक्षेत्र आदि में सफलता मिलेगी। लाभ स्थान में बैठा राहु शनि के साथ 29 मई तक युति बनाएगा। राहु बाद में दशम भाव में स्थित कुंभ राशि में वक्री होंगे। लाभ भाव में स्थित मीन राशि का गोचरस्थ राहु शुभ फलदायक होता है। आपका व्यवसाय अच्छा चलने से धन लाभ प्राप्त होगा। अनपेक्षित रूप से आपको किसी से व्यवसाय वृद्धि के लिए मदद मिल सकती है। आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और चुनाव का वक्त चल रहा है तो निश्चित रूप से चुनाव में आपकी जीत होगी। आप अपना बहुमूल्य समय दान धर्म, लोगों की सेवा करने में बिताएंगे। समाज में आप यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त करने में सफल होंगे। भाग्येश और राजेश शनि ग्रह शुभ राजयोग प्रदान करते हैं। यहाँ उपचय स्थान में फलतः शनि शुभ फल ही प्रदान करता है। आपको धन, वाहन, भवन आदि सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। शनि लग्न स्थान, पंचम स्थान और अष्टम स्थान को समान रूप से देख रहे हैं। आपको जिसमें रुचि है, उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर, कंस्ट्रक्शन या फिर कुकिंग आदि से जुड़े स्किल को सीखने का प्रयास सार्थक कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बच्चों का दिल जीतकर उनका सुख व सहयोग प्राप्त करेंगे। दैनिक दिनचर्या में कुछ कष्ट, संकटें व परेशानी आती रहेगी। यह तो चलता रहेगा दोस्त, उसका सामना करो, लड़ो, पीछे हटने कुछ नहीं मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले 3-4 वर्ष अच्छे हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में असंतुष्ट रहकर भी जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय कारोबार में अपना निर्वाह ठीक करेंगे और ज़रूर करना भी चाहिए। एकादशेश बृहस्पति 14 मई तक वृषभ राशि के लग्न स्थान में स्थित रहेंगे। इस काल में शारीरिक परिश्रम के बल पर आप धन लाभ पाकर अपनी आर्थिक उन्नति करेंगे। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, पुरातात्विक लाभ भी मिलेगा। आप हर कार्यक्षेत्र में अभावमुक्त रहने का सार्थक प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के अष्टमेश और लाभेश होने के कारण संतान पक्ष में शिक्षा के मामले में मिश्रित फल होगा, अर्थात बच्चों से लाभ और हानि दोनों भी संभव है। विद्या बुद्धि के साथ अपनी योग्यता और अनुभव के सहारे आप लाभ पाने में सफल होंगे। वैसे आप चतुर व विद्वान हो, पर कभी कभी अपनी अधिक हानि स्वयं ही कर लिया करते हैं। आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको कॉलेज एवं शिक्षण संस्था द्वारा शिष्यवृत्ति भी मिल सकती है। जैसे AI रिलेटेड या डेटा कोडिंग रिलेटेड स्किल को ग्रो करने की कोशिश के साथ आप अपना नेचर काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हुए देख सकते हैं। आप रोजगार और स्त्री प्रसंग से कुछ कम सहयोग मिलने के बावजूद कुछ न कुछ धन लाभ जरूर प्राप्त करोगे। आप भाग्यहीन तो नहीं हो, परंतु आपको इस दौरान बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। धर्म पालन में भी कुछ कम ही रुचि होगी। आप सदैव हंसने रहने वाले खुश मिजाज पुरुष हैं। वैसे आप इस काल स्वास्थ्य को लेकर कुछ रोग पीड़ा से परेशानी रहेंगी, विशेषकर पेट संबंधी रोग पीड़ा से परेशान रहेंगे। निरंतर अपनी धन की वृद्धि करने के प्रयासों के साथ आप परोपकारी के साथ उदार चरित्र प्रकट करते हुए कठिन परिश्रम करते रहेंगे। फिर भी आपके हाथ कुछ कम ही यश प्राप्त होगा। बृहस्पति 14 मई को धन भाव में स्थित मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक यहाँ स्थित रहेंगे। अष्टमेश दोष के कारण यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति मार्केश का फल प्रदान करेंगे। फलतः इस काल में धन संग्रह और कुटुंब सुख में बाधाएं जरूर आती रहेगी। फिर भी गुरुदेव लाभेश होने से गवाया हुआ धन
पुनः संग्रहित करने में आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातक इस समय कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी स्किल को आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी टेक्निकल स्किल ग्रो करेंगे। बृहस्पति यहाँ से छठे भाव, आठवें भाव और 10वें भाव को देखेंगे। आप अपने किसी शत्रुओं को धन शक्ति के बल पर उसे अपने प्रभाव में रखने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपके पिता के साथ किसी विषय पर मतभेद भी हो सकते हैं। आपको शांतिपूर्ण संयम के साथ विषय को हल निकालना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर का ही रूप होता है। हार्डवर्क के सहारे धन की अभिवृद्धि प्राप्त करने के प्रयासों में आप सफल होंगे और समाज में यशस्वी और सम्मानित पुरुष के रूप में माने जाएंगे। बृहस्पति 18 अक्टूबर को तृतीय भाव में स्थित कर्क राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर तक परिभ्रमण करेंगे। 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री होंगे। पराक्रम भाव जैसा बहुत तेज पराक्रमी कार्यकाल आपका इस दौरान रहेगा। आपके भाई बहनों का सुख एवं सहयोग विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। करियर, व्यवसाय से जुड़े सभी कार्यक्षेत्र में आपके साहसयुक्त पराक्रमी निर्णय और प्रभाव शक्ति के साथ आर्थिक धन लाभ तथा बिजनेस की ग्रोथ का नया रोड मैप आप बनाएंगे। दैनंदिन जीवनचर्या को सफलता की ओर अग्रसर करने में आप कामयाब होंगे। कुटुंब एवं परिजनों की सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको इस काल में सुसंस्कृत सांसारिक जीवन साथी मिल सकता है। आपके साहसी स्वभाव की प्रशंसा सभी परिजनों में होगी। बृहस्पति यहाँ से सप्तम भाव, नवम भाव तथा एकादश भाव को देखेंगे। धर्म पालन में निष्ठा भाव का अभाव रहेगा। महत्वपूर्ण तरीके से प्रमाद मुक्त होकर एक नई ऊर्जा व हिम्मत के साथ धन लाभ का माध्यम बनाने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कभी कभी आपकी रूटीन लाइफ आलस्य और प्रमाद युक्त बनेगी। 29 मई को केतु चतुर्थ भाव में स्थित सिंह राशि में वक्री होंगे। इस दौरान अग्निभय और मानसिक क्लेश बढ़ेगा। इस कारण सुख प्राप्ति में बाधाएं आएगी। वाहन दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। आपको दूर की यात्राएं लाभदायक साबित नहीं होगी। घर परिवार के किसी सदस्य को हृदय संबंधी रोग पीड़ा है तो उसमें वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी। माता का सुख व सहयोग कुछ हद तक कम ही मिलेगा। आप घर, भूमि, स्थान आदि के साथ स्थिर संपत्ति को लेकर कुछ असंतुष्ट रहेंगे। सूर्य की सिंह राशि में केतु स्थित है। इस कारण आपको सुख साधन को प्राप्त करने के लिए महान उपाय, युक्ति या कठिनतर शक्ति का उपयोग करना होगा। साथियों, मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। कम से कम एक उपाय आपको नित्य प्रायःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर भक्तिभाव एवं श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। निश्चित रूप से असहनीय पीड़ाओं से राहत पाने में लाभप्रद साबित होगा। पहला उपाय, ओम कैम केतवे नमः। स्नानादि से निवृत्त होकर इस मंत्र की एक जपमाला नित्य करनी चाहिए। दूसरा उपाय, मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तीसरा उपाय, बृहस्पति की कथा वाचन एवं उपवास करने से संपूर्ण शांति मिलती है। चौथा उपाय, प्रत्येक शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर 125 ग्राम मिश्री दान करने से लाभ प्राप्त होगा। पांचवा उपाय, श्री गणेश व्रत पूजन घर परिवार सहित सभी जरूर करें। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल का वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याण।